स्वागत है आपका विनर्स एकेडमी प्रयागराज में। मैं समीर शुक्ला। और अगर आप एंटोनिम्स को रट रट कर थक चुके हैं, पढ़ पढ़ कर भी नहीं समझ में आया, तो मैं आज आपको 15 से 20 ऐसे एंटोनिम्स बताऊंगा जो पिछले 10 साल से कंटिन्यू रिपीट हो रहे हैं और इस साल भी आने के चांसेस हैं। कई किताबों में इसके नंबर बहुत ज्यादा है, जैसे किसी में 249, किसी में 250, किसी में 190। तो आपको 249, 50, 190 रखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको सिर्फ 10 मिनट देना और 15 से 20 गारंटी के साथ कहता हूं, पूरी गारंटी लेता हूं कि इसी में से आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2022 में आपके पेपर में आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आप अपने शब्दों में भी आप अपना आंसर दे सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स ओपन है, उस पे आप अपना भी लिखकर बता सकते हैं कि सर मुझे ये आता है, क्या ये सही है या नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला वर्ड हमारा है एम्पल। एम्पल मीन्स होता है पर्याप्त। किसी भी सेंटेंस की, किसी भी वर्ड की हिंदी पता हो तो वो अच्छा हमारे लिए हो जाता है। तो यहां पर आपकी वर्ड पावर भी अच्छी होगी कि एम्पल मीन्स होता है पर्याप्त, तो इसका होगा मीगर। इसका क्या रख सकते हैं? मीगर। एम्पल का मतलब पर्याप्त, तो मीगर का मतलब होता है अपर्याप्त। यहां पर एनफ भी लिखा जा सकता है। तो आपको ध्यान देना है, आपके पूरे यूपी बोर्ड में इस बार 20 नंबर से ग्रामर आएगी, तो आपको ये देखना है। रिगोरस। रिगोरस का मतलब होता है जिद्दी। तो इसका आप क्या लिख सकते हैं? इसका आप सिंपल लिख सकते हैं, साधारण लिख सकते हैं। प्रीशियस। प्रीशियस का मतलब होता है महत्वपूर्ण। प्रीशियस का मतलब होता है महत्वपूर्ण, तो इसका आप वर्थलेस लिख सकते हैं, बेकार। वर्थलेस, बेकार। डायनामिक का मतलब होता है गतिशील, तो इसका आप लिख सकते हैं स्टैटिक। आसान है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैंने इस जगह पर इस पूरे वीडियो में उन्हीं वर्ड्स को रखा है जो कई बार या बार बार पूछे जा रहे हैं। तो आपको ये चीज ध्यान देनी है कि इसको कैसे हमें करना है, ठीक है? ये चीज आपको ध्यान देना है। थर्ड, उसके बाद हमारा है इनफिडेलिटी। इनफिडेलिटी का मतलब होता है विश्वासघात, तो इसका आप रख सकते हैं, इसका बस इन हटा दीजिए, फिडेलिटी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। विश्वसनीय हो जाएगा या विश्वासपूर्ण हो जाएगा। यहां पर ट्रेटर भी रख सकते थे आप, इनफिडेलिटी की जगह पर ट्रेटर भी होगा, तब भी आप समझ सकते हैं। या यहां पर आप फेथफुल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फेथफुल मतलब भी वफादार होता है। उसके बाद है नॉलेज। नॉलेज का मतलब है ज्ञान, तो इसका उल्टा होगा अज्ञान, तो इसके लिए आप लिख सकते हैं इग्नोरेंस। इग्नोरेंस ये लिख सकते हैं। इलिटरेट भी चल सकता था, चलाया जा सकता है, लेकिन कब चलाया जाएगा? जब आपको इग्नोरेंस नहीं पता होगा, तो छोड़ने से अच्छा है कि आप उसको लिख कर आए, ये सबसे बड़ी बात है। इनसेन। इनसेन मीन्स होता है पागल, या यहां पर इसेंट्रिक भी लिखा जा सकता था, तो इनसेन मीन्स होता है पागल, तो यहां पर आप सेन वर्ड लिख दीजिए। सेन। सेन मीन्स होता है दिमाग से, यानी जो पागल नहीं होता उसे सेन कहते हैं। इनसेन, इंसैनिटी आप सुनते होंगे, सनकी बोलते हैं उसको, तो इनसेन का सेन होता है। उसके बाद हमारा है गैलेंट। गैलेंट मीन्स होता है बहादुर। आप इसको ऐसे याद रखिए कि गैलेंट्री अवार्ड हमारे भारत में हमारे वीर जो आर्मी है, जो एयरफोर्स है, उनको दिया जाता है। तो गैलेंट का जो उल्टा होगा वो होगा कवर्डिस या कवर्ड। कवर्डाइज भी कह सकते हैं, ICE भी लगा देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। कॉन्कर्ड, इसका आप आंसर देंगे। वैसे तो मैं भी इसका लास्ट में आंसर जरूर दूंगा, लेकिन कॉन्कर्ड मीन्स होता है एकता या सहमति। एकता या सहमति, तो आप इसका आंसर क्या देंगे? मैं आपके आंसर का इंतजार करूंगा। तो देखिए, इसमें आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अभी भी मेरे पास 10 या 9 ऐसे वर्ड हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप इसको दोस्तों को जरूर शेयर करें। तो चलिए, कॉन्कर्ड का आप मुझे इसका पूरा मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए। तब तक हम लोग बढ़ते हैं अपने 10वें नंबर की। तो चलिए, कुछ वर्ड हमारे और हैं। जैसे सबसे पहला इसमें देखिए एबहॉर। एबहॉर का मतलब होता है ABHOR। एबहॉर का मतलब होता है घृणा करना, नफरत करना। तो घृणा या नफरत का उल्टा क्या होगा भाई? आपको पता ही है कि इसका उल्टा होगा लाइक या लव। दोनों में से कोई भी एक कर दीजिए। एडवांस मीन्स होता है आगे बढ़ना, तो रिट्रीट। रिट्रीट का मतलब होता है पीछे हटना, ठीक है? पासिंग रिट्रीट होती है, आप जानते होंगे। बारबेरिक। बारबेरिक का मतलब होता है असभ्य, तो इसका आप सिविलाइज कर दीजिए या सिविल कर दीजिए, सबसे अच्छा वर्ड है।
उसके बाद है रिलीजियस। रिलीजियस का मतलब होता है धार्मिक। तो भाई अब जैसे अपना भारत एक धार्मिक देश नहीं है, किसी एक देश पर नहीं, किसी एक धर्म को नहीं मानता है, तो इसको सेक्युलर कहते हैं। सेक्युलरिज्म आप जानते होंगे। सेक्युलर एक ऐसा वर्ड है जो धर्म निरपेक्ष दिखाता है। हमारा भारत देश एक सेक्युलर कंट्री जहां पर किसी एक धर्म को इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है। अलग अलग, जैसे पाकिस्तान है वहां पर पूरी तरह से मुस्लिम है, तो वहां पर वो एक धार्मिक देश है। लेकिन और जो देश है वो सब धार्मिक है, लेकिन भारत हमारा एक सेक्युलर कंट्री है जहां पर कई तरह की जो धर्म के लोग हैं वो रहते हैं। इनिशियल माने शुरुआत होता है, तो फाइनल मीन्स होता है अंत, शुरुआत, या यहां पर हम लोग लिख सकते थे प्रारंभिक, प्रारंभिक लिख सकते हैं। मेरिट मीन्स लाभ, तो यहां पर डीमेरिट लिख सकते हैं, हानि। इंक्लूड मीन्स शामिल करना, तो एक्सक्लूड लिख सकते हैं, बाहर करना। एक्सपेडाइट मीन्स होता है जल्दीबाजी, तो जल्दबाजी की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, डिले। करेजियस मतलब होता है साहसी या साहस, तो यहां पर टिमिड लिख सकते हैं। तो ये ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। अगर आप जानेंगे तभी आप इस सब चीजों को देखिए। जब आप एक बार पढ़े होंगे तो आपको फायदा ये होगा कि आपको याद आ जाएगा कि हाँ मैंने पढ़ा है इस वर्ड को, ये सुना सुना वर्ड लग रहा है। या मान लीजिए कहीं से आपको हल्का सा सुनाई भी दे गया, किसी ने हिंट भी दे दिया, तो आप लिख सकते हैं। ये आपके साथ अच्छा ही होगी। अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम होने जा रही है, क्योंकि 25 नंबर आपका पूरे ग्रामर से, जिसमें से 20 नंबर से आपके जिसमें नरेशन है, सिंथेसिस है, ट्रांसफॉर्मेशन, और ये आपका वोकैबुलरी, यानी 5-5 नंबर का ये सब होगा। तो मैं नहीं चाहता कि आपका नंबर छूटे। तो चलिए 9 हुआ था, यहां हमने रखा 10, उसके बाद 11, उसके बाद 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। आपको 2 मैं और देता हूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और उन दोनों का आंसर आप ही देंगे, मैं नहीं दूंगा। मैं आपके कमेंट सेक्शन को जरूर देखूंगा। चलिए इसमें कुछ वर्ड और मैंने रख दिए। मैंने रखना था 2, लेकिन मैंने और कुछ अलग से दे दिए कि आप इतना कुछ अलग से और आप अपने से भी याद कर लेंगे, तो बहुत बड़ी बात नहीं है। तो रिगिड का मतलब देखिए होता है खुरदुरा, तो यहां पर आप उसको लिख सकते हैं फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल रख सकते हैं। रिगिड का मतलब एकदम टाइट भी होता है, तो फ्लेक्सिबल मीन्स होता है लचीला, आपको पता है। विग्ड का आप बताएंगे, हिंदी भी बताएंगे और इसका एंटोनिम्स भी बताएंगे। वैसे मैं आपके सवालों का जवाब जरूर दूंगा, आप पूछेंगे तो जरूर बताऊंगा। आप व्हाट्सएप पे मुझसे बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे इसका आंसर दीजिए, मैं दूंगा जरूर आपको उसका उत्तर। बून मीन्स होता है वरदान, तो भैया कर्ष मतलब होता है, तो देखिए कर्ष। विग्ड का आप बताएंगे, बून का मतलब होता है वरदान, तो कर्ष मतलब श्राप। इनहेल का मतलब होता है सांस लेना, तो एक्सहेल का मतलब होता है सांस छोड़ना। ऑल मीन्स होता है सब, तो नन मतलब होता है कोई नहीं। बैरन मतलब होता है बंजर। उपजाऊ, तो यहां पर फर्टाइल लिख सकते हैं, उपजाऊ। और कंडेम्ड का मतलब होता है निंदा करना, तो प्रेज का मतलब होता है बड़ाई करना, प्रशंसा करना। और इन सब का देखिए आप इसका उत्तर भले यहां ना दें, कमेंट सेक्शन में ना दें, आप व्हाट्सएप पे उत्तर दीजिए, मैं व्हाट्सएप पे आपको जरूर जवाब दूंगा। तो आई होप एंड आई विश कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर अभी भी कोई दिक्कत है तो आप एक काम कर सकते हैं, ये 20 मैंने करवा दिए, 20 आप अपने से तैयार कर लीजिए, क्या जाता है इतना करने में। और अगर आप तैयार कर लेते हैं तो मैं ये पूरे गारंटी लेता हूं कि ये सभी जो हैं ये 2013 से 2022 के बीच के ही हैं, 2013 से 2022 के बीच के ही हैं। तो आपको इसमें बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत भी नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ देखना है अपने वर्ड्स को। आप इसके अलावा अगर आपको कोई और वर्ड याद है कि बून मीन्स वरदान होता है, तो कर्ष मीन्स अभिशाप, तो कर्ष के अलावा कोई और भी वर्ड अगर आपको आता है, पता है, तो आप वो लिखिए। जरूरी नहीं कि कर्ष ही लिखे, जो आपको इजी लगे वो करिए। तो मैं यहाँ पर पूरी कोशिश कर रहा था कि आपको पूरा इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स बता पाऊं। कल मैं सिनोनिम्स की, उसके बाद इडियम फ्रेजेस, उसके बाद वन वर्ड, उसके बाद होमोफोन्स, इन सब की बातें मैं आपसे टाइम टू टाइम इसके वीडियोस आपके सामने लाऊंगा। प्लीज दोस्तों को जरूर शेयर कर देना। फिर आज के लिए इतना ही, थैंक यू।